इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ बाधा है? देखिए, बाधा जो है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है। वो चाहे जो कर दे, हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ के रहने वाले लोग हैं। ये वास्तव में आवश्यकता है यहाँ की। जब सस्ता न्याय, सुलभ न्याय की बात हम लोग करते हैं तो 700 किलोमीटर दूर जाकर न्याय नहीं मिल सकता है। परेशानी, दिक्कत होती है, कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग इन्हीं के समर्थन में, वकील साथियों के समर्थन में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होने के नाते खास तौर से हम लोग यहाँ पे छात्र राजनीति के रूप से जब से अब तक इनके साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में बननी चाहिए। ये बताइए, पिछले दिनों वकीलों ने जो एमपी एमएलए हैं उनका घेराव किया, सदन में भी मांग उठी, सरकारों को कन्वेंस भी कर लिया, अब कहाँ बाधा है? नहीं, बाधा है सरकार की नीयत में। सरकार जब चाहे जब कर दे, और जनसंख्या के अनुपात से करना चाहते हैं तो जनसंख्या के अनुपात से कर दें, दूरी के हिसाब से देखना चाहते हैं दूरी के हिसाब से कर दें। और इस समय पर पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यापारी, नौजवान, छात्र, व्यवसायी, हर वर्ग इकट्ठा है और ये चाहता है कि जो न्याय है वो न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए। उसके लिए हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। आज के आंदोलन का क्या इम्पैक्ट देगा? आज के इम्पैक्ट ये रहेगा कि समाज का प्रत्येक तबका अब इस हाईकोर्ट, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट बेंच खासतौर से मेरठ के लिए इकट्ठा है। और इससे आम लोगों के बीच में ये आवाज पहुंच गई है। आज उसी का नतीजा है कि पूरा मेरठ सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद है। उत्तर प्रदेश में आज बड़ा आंदोलन हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हो रहा है। 22 जिलों के बाजार तक बंद है, कोर्ट्स बंद है। आपको क्या लग रहा है इस आज के आंदोलन का इम्पैक्ट? मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने बात करने का मुझे मौका दिया है। मैं बार का मेंबर भी हूं और इस आंदोलन से सन 83 से जुड़ा हुआ भी, 1983 से जुड़ा हुआ भी हूँ। कई आंदोलन हुए हैं, यहाँ भी हुए, दिल्ली हुए, लाठीचार्ज हुई, जेल गए, सब कुछ हुआ है। सब लोगों से मैं तब से इस आंदोलन से जुड़ा हूँ। मेरा तब से लेके आज तक मानना ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए जब तक ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं होगा तब तक बार से इस मसले का हल नहीं होगा। क्योंकि बार हमारी भी है तो बार इलाहाबाद भी है, बार इलाहाबाद है तो बार लखनऊ भी है। और कोई भी बार इतनी नहीं है कि हम सबसे ऊपर हैं। सब बार हैं, सब मजबूत बार हैं, सब नेता हैं बार के और सब मजबूत बारों के नेता। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो पूरे देश का, प्रदेश का नेतृत्व। अब आप कैसे मान लेंगे कि बार के मेंबर, हमारी बार, उस बार को कैसे हम लोग, इसके लिए ज़रूरी है कि ये आंदोलन बने और जन आंदोलन बने। जन आंदोलन सर बनेगा कैसे, ये तो जन आंदोलन ऐसे बनेगा कि जैसे आज इन्होंने कॉल किया पूरा मेरठ बंद है, तो इसका मतलब है जनता सहयोग करेगी। मार्केट बंद होना, और पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं निकल के आया हूँ, जली कोठी भी बंद है। अब ये मान लो कि जली कोठी का बाजार भी अगर बंद है तो फिर मैं मानता हूँ कि पूरा मेरठ। लोग मन से सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको वकीलों के साथ सड़क पर भी आना चाहिए। मैं वही बात हम लोगों ने करी है कि वकीलों के नेतृत्व में, यहाँ के बार के सेक्रेटरी और बार के नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। जब भी ये आह्वान करेंगे, जब भी आदेश करेंगे, निर्देश करेंगे, हम लोग जनता के साथ रहेंगे, इनके साथ रहेंगे। सर, आपके मित्र हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अभी उन्होंने मांग उठाई सदन में और कहा कि हाई कोर्ट बेंच होनी चाहिए। उससे पहले उनका वकीलों ने घेराव भी किया था। कन्वेंस कर ली सरकार, अगर मांग उठाई है तो निश्चित तौर पर ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हुई होगी। तो अब इसमें क्या बाधा लग रही है? देखिए, बात जब राजनीति की होगी तो फिर राजनीतिक जवाब दिया जाएगा।
हम तो अपोजिशन में मांग कर सकते हैं, जो सत्ता में है वो तो देने वाले हैं, तो सत्ता वाले लोग जो हैं वो भी मांग कर रहे हैं। सत्ता, मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में। और वो भी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे पावरफुल आदमी, मैं उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, तो तय करें वहीं पर बैठ के कि इसको दे दे। मांग क्या करना, मांग तो हमारा काम है अपोजिशन का, सत्ताधारी का काम तो देने का है। तो क्या आप मान के चल रहे हैं वाजपेयी जी जो हैं वो भी पूरी तरीके से मन से साथ नहीं है? वाजपेयी जी दिल की बात करते हैं, वो दिल से मांग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सरकार भी वही सोच रही हो जो वाजपेयी जी सोच। वाजपेयी जी पश्चिम में रहते हैं, फिलहाल पश्चिम के रहने वाले हैं, तो उनकी मांग है कि पश्चिम में मांग लो। आपने ये क्यों कहा कि फिलहाल पश्चिम में रहते हैं, पश्चिम के रहने वाले? नहीं, पश्चिम के ही रहने वाले हैं, इसीलिए भाई वो राज्यसभा सदस्य हैं, लेकिन हैं तो पश्चिम के ही रहने वाले। मूल रूप से तो अभी कानपुर के हैं वो। अभी उन्होंने अपने बेटे की शादी की, वो कानपुर में ही थे। नहीं, वो अब फिलहाल मेरठ के ही रहने वाले हैं, यहीं से विधायक रहे, यहीं से मंत्री रहे, यहीं से सांसद हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सर मन में उनके भी कुछ और चल? अब मन की बात तो मन वाले जाने, जो मन की बात करते हैं वो मैं कैसे कर सकता अभी केवल मांग उठा रहे हैं सदन में। मैं कुछ नहीं कह सकता, व्यक्तिगत कोई बात इसलिए नहीं करता। वो जो बात करते हैं दिल से करते हैं, उन्होंने ये मांग करी होगी तो दिल से करी होगी, लेकिन मेरा आग्रह ये है कि मांग नहीं, सरकार से बैठ के दिलवा सरकार के ऊपर दबाव बनाए। दिलवा दे। अब वो सक्षम है, दिलवा दे। रफीक भाई, अभी आपने भाषण भी दिया, यहाँ पर पहुंचे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आपको बाधा दिखाई देती है हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर? क्या रोड़ा दिखाई देता है? देखिए, ये तो जिसकी ताकत होती है उसके हाथ में होती है। हमारी देश में सरकार नहीं है, प्रदेश में सरकार नहीं है, हम लोग विपक्ष में हैं, और विपक्ष का रोल जो होता है कि जन विरोधी कार्यों को उठाना। यहाँ जनता की मांग है, देश के अंदर सरकार बीजेपी की है, प्रदेश के अंदर सरकार बीजेपी की है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के, सबसे ज्यादा सांसद बीजेपी के हैं, तो किसके हाथ में है ये? तो बीजेपी के हाथ में है ना। तो बीजेपी देवे ये, अगर नहीं दे रही है इनको तो बीजेपी ना दे रही है इनको। ना इंसाफी बीजेपी कर रही है इनके साथ। वोट तो लेते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों से, और जब देने का नंबर आता तो पूरब वालों को देते हैं। अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का और बाकी एमपीज का घेराव किया था वकीलों ने, उन्होंने सदन में भी ये मांग उठाई है, यानी सरकार को कन्विंस कर लिया, तो फिर कहाँ कोई रोड़ा अटक रहा है? देखिए, सांसद जैसे लोग अगर सदन में उठा रहे हैं, अरे सदन में उठाते हैं विपक्ष के लोग, उनको तो सरकार से हाथ पकड़ के कराना चाहिए। वो ताकत में है, सरकार किसकी है? अरे सदन तो विपक्ष का होता है भाई, विपक्ष के लोग उठाते हैं सदन में आवाज। ये तो इनके ताकत हाथ में, प्रधानमंत्री इनका, गृह मंत्री इनका, राष्ट्रपति इनका और उपराष्ट्रपति इनके, फिर किससे मांग कर रहे हैं? हाथ पकड़े करा ले सरकार, अगर हमारी होती है हम हाथ पकड़े करा देते। अच्छा ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं है, तो यहाँ की जनता कितनी मुश्किलें झेलती है? अरे भाई, इतने परेशान हैं, और पिछले 20 साल से यहाँ से वहाँ तक जाने में एक दिन का सफर लगता है, किराया लगता है, और इनकी लुटाई होती है, किराया खर्च होता है, और परेशानी बहुत होती है, दुगने चौगने पैसे खर्च होते हैं, वो परेशानी बचेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ सबसे बड़ा शहर है, तो मेरठ में होनी चाहिए बेंच। और उत्तर प्रदेश जो है बहुत बड़ा सूबा है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो इसमें कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश में और मेरठ में बेंच होनी चाहिए। 2 बेंच अगर हो जाएंगी तो क्या नहीं चला जाएगा इनका? लखनऊ में नहीं दी इन्होंने, ऐसी मेरठ में दे दे एक बेंच, क्या दिक्कत हो रही है इनको? सरकार इनकी है, प्रदेश में इनकी है, मुख्यमंत्री इनका है, फिर कौन रोक रहा है? ये तो बीजेपी नहीं चाहती है, बीजेपी नहीं चाहती है कि मेरठ में बेंच दी जाए, और मेरठ की जनता तय करेगी कि कौन नाइंसाफी कर रहा है, कौन इंसाफ कर रहा, कौन इनके साथ खड़ा है, कौन इनके खिलाफ खड़ा है। आपने अभी आह्वान किया कि पदयात्रा करिएगा आप दिल्ली तक। भाई देखिए, दिल्ली में सरकार किसकी है? दिल्ली तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर ये नहीं सुनेंगे तो दिल्ली हमारे नजदीक है, दिल्ली में जाके घेराव करो, दिल्ली में जाके घेरो, वहाँ लड़ाई लड़ेंगे हम। आप भी जाने को तैयार? 100% जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे, सबसे आगे जाएंगे, और कंधे से कंधा मिला के इनके साथ रहेंगे।
इस मेरठ ने पूरे देश को आज़ादी दिलाई अपनी क्रांति की वजह से, और 50 साल से खुद क्रांति कर रहा है हाई कोर्ट बेंच की मांग की वजह से। निश्चित ये विडंबना है कि 1955 के उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यहाँ हाई कोर्ट बेंच का समर्थन किया था और लगातार मांग करते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन नहीं मिली। कोल्हापुर में 6 जिलों को आपने बेंच दे दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन 22 जिलों की जनता जो आपसे पुकार करके पूछ रही है कि यहाँ के लोगों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। क्या न्याय के लिए 800 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा? न्याय को हर दरवाजे पे पहुंचना चाहिए, ये लक्ष्य था न्याय का। लोगों की जमीनें बिक गई, कारोबार ठप हो गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। 25-25 साल से मुकदमे चल रहे हैं। 11 लाख केसेस की पेंडेंसी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हम कहते हैं पूर्वांचल को भी दे दीजिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए थे, अब केंद्र में प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो ये कोई भी आदान प्रदान में समस्या भी नहीं होगी। इसीलिए मुझे बैरिस्टर वसीम साहब ने हिदायत दे करके भेजा है और शौकत साहब के निर्देश में मैं यहाँ आया हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। जो भी आंदोलन होगा, हमने बंद कराने में जो सहयोग दिया है, पूरी तरह से हम लोगों ने बंद कराने में 3 दिन से हमारे लोग लगातार कार्य कर रहे थे और हमें उसमें सफलता भी मिली है। आने वाले समय में हम और बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम अधिवक्ता समाज के साथ पूरी तरह। आपने कहा 2 बेंचों के लिए, एक पूर्वांचल में, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कहते हैं कि 4 बेंचेस देनी चाहिए। उनकी भी कोई नहीं सुन रहा, ये विडंबना है। वो राज्यसभा सांसद है और यहाँ उपस्थित नहीं है, ये बड़े दुख की बात है। वो बड़े सम्मानित हैं वाजपेयी साहब, लेकिन आज यहाँ मौजूद नहीं है। मुझे इस बात का दुख है। आज तो हम सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए। यहाँ व्यापारी, छात्र, राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल और आम जन, गरीब, किसान, मजदूर सब यहाँ मौजूद है। सिर्फ अरुण गोविल जी नहीं है और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी नहीं है एवं उनके विधायक गण भी नहीं नजर आ रहे। ये बड़ी विडंबना है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं होगी, यहाँ की जनता को न्याय नहीं मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सिर्फ न्याय का मसला के साथ साथ ये है कि यहाँ से वहाँ जाने में कई एक्सीडेंट होते हैं, मौत होती है, उनका जिम्मेदार कौन होगा? कब तक? जब हम अंग्रेज़ों को भगा करके क्रांति के माध्यम से देश आज़ाद करा सकते हैं, तो यहाँ से जो क्रांति निकली है, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हाईकोर्ट बेंच को लेकर के रहेंगे। सबको न्याय मिले, इसके हम पक्षधर हैं। 4 बेंचों की मांग की है लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने, प्रयास भी कर रहे हैं। 50 साल हो गए। मैं समझ रहा हूँ जितना उनका कैरियर होगा उतनी लंबी ये मांग होगी। बावजूद इसके आज डबल इंजन की सरकार है। देखिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने बहुत विस्तार से सदन में अपनी बात को रखा और इसीलिए रखा। बात बिल्कुल आपकी सही है कि 50 साल पहले प्रदेश की आबादी 25 करोड़ नहीं थी, तब अकेले पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बेंच की मांग हुई। लेकिन आज 25 करोड़ की आबादी के अनुपात में, उसी अनुपात के अनुसार उन्होंने 4 बेंचों की बात की है। लेकिन सबसे पुरानी मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, तो हमको पहली बेंच अगर मिले तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिलनी चाहिए। ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैंने अभी भी कहा कि ये जन आंदोलन अब बन गया है, और जब जन आंदोलन कोई चीज़ बन जाती है तो जनादेश के सामने शासन आदेश नहीं चला करते। शासन के जन आंदोलन के सामने शासन मजबूर हो जाता है, और अब शासन को मजबूर होना पड़ेगा। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से जब आज खबरें आएंगी और वो चलेंगी चैनल पे आप लोगों के माध्यम से, तो शासन को जागना पड़ेगा। और ये देरी उम्मीद कर रहे हैं आज शाम को घोषणा हो जाएगी कि या फिर ऐसी बंदियां और आंदोलन और करने पड़ेंगे? देखिए, आंदोलन तो करने ही पड़ेंगे। अभी एक आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हुआ है और इतनी जल्दी मैं नहीं कह सकता, और सरकार का कुछ पता भी नहीं सरकार कब घोषणा किस चीज़ की कर दे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 12वीं बार बंदी हो रही है 50 साल। नहीं, बंदी हुई है, लेकिन ऐतिहासिक बंदी पहली बार होने जा रही है। ये मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का। चुटपुट बाजार बंद हुआ होगा, आधा अधूरा बंद हुआ होगा, लेकिन अब आप पूरा शहर घूमिए मेरठ आज। कड़वी बात ये कहना चाहता हूँ कि रस जिस तरीके से इतना व्यापारी है मेरठ में और इतने बड़े समर्थन जिस तरीके से मिले थे, उसके हिसाब से रस नहीं। देखिए, पब्लिक का इकट्ठा होना अलग बात है, लेकिन मौन सहमति और मौन समर्थन व्यापार को बंद कर कर व्यापारी ने देने का काम किया है। इसमें कोई दो संदेह नहीं है कि व्यापारी अब जुड़ गया है, और जब जब आंदोलन की बात होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते, व्यापारी इनके साथ खड़े कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा मिलेगा। व्यापारियों का आपकी बार सहयोग मिला है, तो आप क्या मान के चल रहे हैं कि कितना बड़ा ये आंदोलन होने वाला है, और क्या आज ही हाई कोर्ट बेंच मिल जाएगी शाम को 7 बजे के बाद? देखिए, ऐसा है, विषय बड़ा लंबा है। 70-65 साल से ये मांग पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की चल रही है, और आज अभूतपूर्व बंदी अधिवक्ताओं के निवेदन पे मेरठ के समस्त बाजारों में व्यापारियों ने की है। हम लोग
750 किलोमीटर इलाहाबाद जाते हैं अपने जायज नाजायज मुकदमों की पैरवी करने। पाकिस्तान की हाई कोर्ट यहाँ से पास पड़ती है। व्यापारियों की स्थिति इतनी दयनीय है कि व्यापारी अपना कारोबार छोड़ता है, व्यापारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हाई कोर्ट में धक्के खाता है, वहाँ पे उनका आर्थिक शोषण होता है। केंद्र सरकार को इस समस्याओं को गंभीरता से समझना पड़ेगा। महाराष्ट्र एक छोटा सा राज्य है, 4 हाई कोर्ट की बेंचें हैं महाराष्ट्र के अंदर। पश्चिम उत्तर प्रदेश 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का प्रदेश और मात्र 2 हाई कोर्ट की बेंच है। इलाहाबाद के जस्ट बगल में लखनऊ में दे दी। पश्चिम के अंदर हाई कोर्ट की बेंच की जो मांग है वो जायज मांग है, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा वर्ग हो, हर वर्ग इस मांग से सहमत है। और आज का जो बंदी है, अगर केंद्र सरकार के कानों तक ये पहुंच पा रही होगी तो मैं समझता हूं गंभीरता से उन्हें इस पर चिंतन करना चाहिए और सत्ता से जुड़े लोगों को इस बात पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 22 जिले में आज बाजार बंद है, तो ये बात कम से कम कान तक तो पहुंचेगी। बिल्कुल पहुंच रही होगी। मेरठ तो 1857 की क्रांति की भूमि है और हाई कोर्ट की बेंच को लेकर आज मेरठ के जो व्यापारियों ने पूरे जनपद में इस बंदी को क्या है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में जो ये बंदी हुई है, इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। नहीं तो 27 और जो चुनाव आने वाले हैं उनमें यहाँ का व्यापारी आम आदमी सरकार को आईना दिखाएगा अगर हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी। हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है, ये कितनी जायज मांग है, कितनी जमीनी मांग है? ये जायज़ और ज़मीनी मांग है। 55 साल से ये मांग मेरठ के वकील करते आए हैं और आज इसने रूप विकराल लेके जन आंदोलन का रूप ले लिया है। और जनता जब सड़क पे सैलाब बन के उतरती है तो हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ती है। और सस्ता सुलभ जो है न्याय वो सबको मिलना चाहिए। अब जैसे कि विदित है, यहाँ से 750 किलोमीटर दूर इलाहाबाद है। अब इतनी दूर आना जाना, फिर वहाँ शोषण होता है जो यहाँ से लोग जाते हैं, तो ये जायज़ मांग है, इसको मिलना चाहिए। नहीं तो आज ये जो चिंगारी है ये विकराल रूप ले लेगी। ये तो समझो आज एक इशारा है सरकारों को, भाई जनता सड़क पे उतर आई, हर वर्ग हर की चाहत है। इससे बड़ा अभूतपूर्व बंद आज़ादी के बाद देश के अंदर पहला ये बंद हुआ है, तो इससे इनको समझ जाना चाहिए। ये आंदोलन और बड़ी क्रांति का रूप ले ले। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, उसको किसी की हत्या करने का इरादा नहीं था, उन्होंने बहरों के कान खोलने के लिए फेंका था। तो ये समझ लो इनके कान हुकूमत के खोलने के लिए आज ये जनता सड़कों पे उतरी आई है। और इससे पहले की विकराल रूप रहो, ये पंजाबी में कहते हैं ना, साडा हक इत्थे रख। ये जो हाईकोर्ट बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, हुकूमत को, केंद्र सरकार को दे देनी चाहिए। आंदोलन चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में, आज बाजार बंद है। कितनी जरूरी है हाईकोर्ट बेंच? देखिए, बड़ी लंबे समय की मांग हमारी चली आ रही है हाई कोर्ट बेंच की। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं, किसान हैं, गरीब तबके के लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको न्याय जो है बहुत दूर हो गया। प्रयागराज का मतलब है 700 किलोमीटर जाना। तो ये इतनी ज़रूरी मांग है क्योंकि ये यहाँ समय की भी बचत होगी, व्यापारियों की भी बचत होगी, किसानों की, मजदूरों की भी बचत होगी। तो ये अब निर्णायक मोड़ में हमारी मांग है, ये पूर्ण रूप से पूर्ण होनी चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के लोग पूर्ण रूप से वकीलों के साथ हैं और इस मांग के साथ हैं। दिल्ली कूच करने का आह्वान हो रहा है, जाएंगे क्या? बिल्कुल जाएंगे और अब तन मन से जाएंगे, अपनी पूरी टीम के साथ जाएंगे, समाजवादी लोगों के साथ जाएंगे और हो सकेगा तो अपने बच्चों के परिवार के लिए भी जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य भी इसी पे टिका है कि वे लोग परेशान न हैं, उनको सुलभ सस्ता न्याय मिले। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग है, इसको अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। बहुत दूर है यहाँ से प्रयागराज और लगातार ये मांग उठ रही है। ये शोषण तो हो ही रहा है जनता का, और ये जब बहुत जल्दी बेंच का इनको सोच लेना चाहिए था। जो नहीं सोच रहे, इसमें ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों नहीं सोचा जा रहा। हर चीज़ सोची जा रही है, विकास हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो ये क्यों नहीं है? बार बार ये कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल की पॉलिटिक्स है वो हावी है। हाँ, वो भी ऐसा भी लग रहा है। और यहाँ के मुझे लगता नहीं सांसद जो यहाँ के बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, ये कुछ दिलचस्पी ले रहे हैं। आज कोई नहीं सड़क पे दिखाई दे रहा। मैं मानता हूँ कि उन्हें यहाँ पे आज होना चाहिए था सबको, और पब्लिक भी नहीं है इस हिसाब से। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अभी हाल ही में वो मांग रखी है, आरएलडी के 2 सांसदों ने भी वो मांग सदन में रखी है। वो रखी है, लेकिन ऐसे पहले भी कई बार रखी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई किसी को न्याय नहीं मिला। जब ये हो जाएगा, जब समझा जाएगा कि हाँ ये कुछ हो रहा है। इस जो आज का आंदोलन है, इसका कुछ असर होगा? 50-50 लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से सड़कों पर जनता नहीं है। वोट बेंच कितनी जरूरी है और अब बीजेपी को बाधा क्या है? डबल इंजन की सरकार। देखिए, बीजेपी ने झूठा वादा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता विरोधी दल थे, इन्होंने खुद उठाया था
और ये अब इनकी सरकार है 12 साल से। और ऐसा नहीं है कि ये इलाहाबाद में पॉलिटिकली मजबूत हों, इलाहाबाद में तो इनका एमपी आसपास में भी नहीं है। इसलिए 54-55 साल पुरानी ये मांग है, देश में सबसे पुरानी मांग है वकीलों की। और 4-5 हाई कोर्ट तो यहाँ से नज़दीक हैं, हिमाचल चंडीगढ़ हाई कोर्ट नज़दीक है, हिमाचल नज़दीक है, और क्या उत्तराखंड वाली नज़दीक है, दिल्ली नज़दीक है, लाहौर पाकिस्तान की भी नज़दीक है। तो 700 किलोमीटर जाना और वहाँ जो जाती होती है क्लाइंट के साथ में, वकीलों तक के साथ में, वो बहुत बुरा एक सपना है कि इलाहाबाद अगर हाई कोर्ट वहीं रहेगी तो बहुत बड़ा शोषण है। और 8-10 करोड़ लोगों का शोषण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। आज 22 जिलों में पूर्ण रूप से बंद है। 1981 के बाद में पहली दफ़ा इतना ज़बरदस्त बंद हुआ है। अब तो केंद्र के उसमें चलनी चाहिए, केंद्र में अब तो नींद टूटनी चाहिए उनकी। उनके साथी हैं शायद मंजूर साहब जी, अभी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने ये मांग सदन में उठाई है और वहाँ पर सरकार से मांग की है हाई कोर्ट बेंच देने की, सरकार से मांगने का अधिकार तो विपक्ष का है और जो सत्ता में सत्ताधारी लोग हैं उनका काम तो ये है कि सरकार को कन्विंस करे और ले ले। देखिए, ये जो मांग उठा रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, वो भी 0 आवर्स में। 0 आवर्स का क्या है भाई? अच्छा, दूसरे अटल बिहारी वाजपेयी नेता विरोध दल थे, उन्हें मांग उठा। जब प्राइम मिनिस्टर थे, एक डेलीगेशन मिला था उनसे, अटल बिहारी जी से, उसमें वीरेंद्र वर्मा जी लीड कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे। और उन्होंने जब उन्हें ये याद दिलाई वर्मा जी ने कि आपने तो उठाया था, तो वो ये कहने लगे कि गवाह भी तो हॉस्टाइल हो जा। तो ये सेंटेंस था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये है कि मन में पहले से ही नहीं है, पहले से नहीं है। और ये जितने झूठ भारतीय जनता पार्टी बोलती है हर मामले में, क्या मेरठ में नहीं कह रहे 12 साल से कि हवाई जहाज उड़ रहे। लक्ष्मीकांत ने बहुत बार छपवा भी दिया, हवाई जहाज उड़ जाएंगे 1 महीने में उड़ के। इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड, कूड़ा निस्तारण प्लांट, कोई सा काम पूरा हुआ क्या? एक काम बता दो डेवलपमेंट। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर हाई कोर्ट बेंच है वो वहाँ दे दी। हाई कोर्ट बेंच 4 है महाराष्ट्र में, और यूपी में, इतने बड़े यूपी में हाई कोर्ट बेंच दे चुके हैं इस देश में। उसके बाद ये औरंगाबाद में इन्होंने दी हाई कोर्ट बेंच। ये तो 10 हाई कोर्ट बेंच दे सके। नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने दी हाई कोर्ट बेंच, अभी महाराष्ट्र में दी 4 बेंच। यहाँ क्या बात होगी? और वो कोई परमानेंट हाई कोर्ट नहीं है इलाहाबाद में, वो कोई नहीं है। वो तो अवध एंड आगरा की वो थी, एक तरह से आगरा में होनी चाहिए थी मेन बेंच तो, लेकिन चला आ रहा वहाँ। तो मेरे ख्याल से अब जनता खड़ी हो गई है। आज आप भी देख रहे हैं। आपने तो एक जमाना देखा है सियासत में भी और इस संघर्ष में भी। आप लोग हाई कोर्ट बेंच की मांग पर अड़े हुए हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य क्यों नहीं मांगते? सब चीज़ मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। अलग राज्य मांग ले हम, चाहे ऐसी बात कर रहे हो। ये हाई कोर्ट बेंच तो दे नहीं रहे, अलग राज्य दे देंगे। हाँ, इन्हें लगेगा कि चुनाव हार रहे तो अलग राज्य बना देंगे, जैसे ये बनाया था झारखंड और उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तुरंत बना दिया इन्होंने। तो इसलिए ये अब क्या कहूँ मैं ज़्यादा, हम तो चलो विपक्ष में, आप उसे ले जाएंगे। ये बिल्कुल अपने हित की ऐसी बात करते हैं जो इनके हित में होगा। अगर इन्हें लगेगा अरे भाई इससे ज़्यादा क्या होगा, इन्होंने देश में आंदोलन बंद कर दिए सब। आज वकीलों के अलावा कोई आंदोलन कर रहा? किसानों ने आंदोलन करे थे, उसके भी 20 तो हिम्मत ही नहीं बची किसी की। यूनियन बनवा दी। पहले मजदूर आंदोलन रोज होते थे, छात्र आंदोलन रोज होता था, और व्यापारी आंदोलन रोज तीसरे दिन सड़कों पे बैठ जाते। आज इस देश में सारे आंदोलन इन्होंने बंद कर दिए, गंभीर धाराओं में मुकदमे कायम करते हैं। अब पार्टियों की हिम्मत नहीं रही और दलों की तो रहेगी क्या? वकील को क्रैश करना चाहते हैं। 400 चैम्बर ढा दिए रातों रात मथुरा में वकीलों के, और वकीलों पे इनका तरकीब से अत्याचार करने, इन्हें और दबा लो। किसानों को तो दबा दिया इन्होंने एक तरह से, वकील और दब जा, फिर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। कोई आवाज़ कौन उठा रहा बताइए? ये बहुत बड़ी बात है। मेरठ में कितने दिन बाद बंद या कोई माहौल हुआ विपक्ष का? तो इसलिए ये लोकतंत्र की इज्जत नहीं करते, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। अब वकीलों से टकराए हैं, अगर करो लाठीचार्ज, सब जगह बंद है, दिखाओ तो सही करके। कहीं वकीलों पे करो। वकीलों की तो गाड़ी भी नहीं ठाते, दिल्ली में भी नहीं ठाते, कहीं खड़ी कर दो, यहाँ भी नहीं ठाते। एसपी ट्रैफिक निकल जा अनाउंस करता हुआ, उठा के तो दिखाए एक भी गाड़ी।
क्यों नहीं उठा रहा? तो ये वकीलों का साथ देना चाहिए सबको। धन्यवाद, प्रेस तो बहुत बड़ा साथ दे रही है, तो इसलिए अब क्या लग रहा है अब जनता सड़कों पर आएगी। वकील तो आ ही गए हैं, हाई कोर्ट बेंच लेकर रहेंगे।